नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट IIT बसई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का कंप्लीट थ्योरी और इम्पोर्टेंट जो भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूं और डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम भोजन के पोषण तत्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि पढ़ लिए थे। आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। तो विटामिन के बारे में मैं आपको क्लास शुरू करवाता हूं। विटामिन होते क्या है, उससे पहले मैं आपको आज 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी पर्व की हार्दिक आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन कुशल मंगल हो और साल के इस पहले त्यौहार के ऊपर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो मैं भगवान से आशा करता हूं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन एक पोषण तत्व है। विटामिन एक आपका पोषण तत्व है और विटामिन की हमें शरीर को इतनी खास ज़रूरत नहीं होती कि भाई हम अलग से इसकी सोर्स ले कि भाई विटामिन की कोई अलग से शरीर की दैनिक दिनचर्या को पूरी करने के लिए भाई विटामिन अलग से लेना पड़ता है। जैसे हमने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। भाई कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स हमें खाना, रोटी खाओ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो उसी तरह से विटामिन की कमी हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं शरीर के अंदर, उसी से ही पूरी हो जाती है। जो और विटामिन पोषक तत्व होते हैं। विटामिन अपने एक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर, जैसे अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट पड़े, उसके अतिरिक्त और भी एक रासायनिक तत्व होते हैं जिसके हमें शरीर को जरूरत होती है, जिसको हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो समुद्र के अंदर जो नाविक रहते हैं उनके अंदर एक आम समस्या होती है, दो बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, स्कर्वी और बेरी। ये दो रोगों से ग्रस्त होते हैं। एक जांच करने के बाद पता चला कि भाई जो समुद्री नाविक होते हैं उसके अंदर ये स्कर्वी और बेरी का रोग क्यों ग्रस्त होते हैं, क्योंकि जो समुद्र के अंदर जब नाविक अपनी जो भी दिनचर्या करते हैं उस समय उनके पास खाने के लिए हरी या फलदार सब्जियां नहीं उपलब्ध हो पाती है। इसी कारण से ये स्कर्वी और बेरी रोगों से ग्रस्त होते हैं। समझ में आए मेरी बात। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। आज हम इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है भाई। विटामिन विटा शब्द से बना है। विटा का अर्थ होता है जीवन, जिंदगी, जो हमारे पोषण तत्वों में बिल्कुल काम आती है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई हमारे शरीर को अपनी दैनिक दिनचर्या करने के लिए अलग से विटामिन ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसी से हमारे विटामिन की आवश्यकता पूर्ति हमारे शरीर द्वारा की जाती है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन बीटा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जीवन, जिंदगी, और ये हमारे शरीर के अंदर शरीर में पोषक तत्वों में काम आते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। 6 कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले सुनो। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इन 6 प्रकारों में भी हमने विटामिन को 2 भागों में बांट दिया। एक तो फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। चिकनाई में घुलनशील और वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले विटामिन। तो फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन हुए हमारे? फैट सोल्यूबल हुए भाई, लिखना, फैट सोल्यूबल विटामिन हुए 4 विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हुए आपके? वाटर सोल्यूबल विटामिन हुए आपके विटामिन बी और विटामिन सी, जो बच गए थे। 6 प्रकार के विटामिन मैंने आपको बताए।
फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी, विटामिन सी। यहाँ तक भाई क्लियर। अब हम आज विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए होता क्या है, इसके सोर्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है, और विटामिन ए से किन किन इसकी कमी के कारण क्या क्या रोग हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं, और इसके अधिक ग्रहण करने से या शरीर में अधिक मात्रा में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से क्या क्या रोगों से हम ग्रस्त हो जाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए सबसे पहला पॉइंट, विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल की श्रेणी में आता है, चिकनाई भी घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए विटामिन ए। विटामिन ए शरीर एक पौष्टिक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन ए शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन ए के कारण विटामिन ए हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन ए के कारण हमें रात के शरीर के में लंबाई के लिए आवश्यक होता है। रात के अंधेरे में देखने के लिए विटामिन ए बिल्कुल मदद करता है। विटामिन ए की मात्रा सही होने से हमें रात के अंधेरे में भी हमारी आंखों से बिल्कुल सही और सटीक देखना, ये विटामिन ए के कार्य से होता है। अब हम आपको विटामिन ए भी दो प्रकार के होते हैं। विटामिन ए दो प्रकार के होते हैं जिनको दो भागों में बांटते हैं, विटामिन ए1 और ए2। खुराक की महत्वाकांक्षा देखते हुए विटामिन ए1 इम्पोर्टेंट है और इसको रेटिनो भी बोलते हैं, हम इसको रेटिनो बोलते हैं। तो मैंने विटामिन ए की आपको डेफिनेशन बता दें। विटामिन ए के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा, शरीर की लंबाई के लिए, और रात के अंधेरे में या अंधेरे में बिल्कुल ठीक तरह से देखने के लिए, रोशनी आंखों की बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। 1 मिनट सर रोकना। विटामिन ए के फंक्शन लिखना भाई। विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं? विटामिन ए के फंक्शन कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य क्या होता है विटामिन ए का? विटामिन ए का कार्य होता है ये आँखों की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक होता है। आँखों की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक होता है, तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक होता है। अब मैं ऐसे लिखूंगा तो भाई बहुत ज़्यादा समय ज़ाया होगा, इसलिए मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। दूसरा, पहला पॉइंट मैंने बोला विटामिन ए हमारी आँखों की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक होता है। दूसरा, विटामिन ए हमारी जो चमड़ी होती है उसको शुष्क होने से बचाता है। विटामिन ए हमारी चमड़ी को शुष्क होने से बचाता है। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, चमड़ी को शुष्क होने से बचाता है, शुष्क होने से बचाता है। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारी आँखें हैं और आंतों की झिल्लियों को ठीक बरकरार रखने में काम आता है, या हमारी आँखों और आंतों की झिल्लियों को ठीक रखने के लिए आवश्यक होता है। और तीसरा लिखना, आँखों और आंतों की झिल्लियों को ठीक रखने में काम आता है। चौथा पॉइंट आपका, विटामिन ए कीटाणुओं से हमारी बॉडी को बचाता है, कीटाणुओं से हमारी बॉडी को बचाता है। विटामिन ए क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है तो इसलिए इसको हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। इसको हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या देंगे? एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी इसको बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखना भाई इसका 5वां, ये हमारी शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है।
के लिए आवश्यक है। और अगला पॉइंट क्या है, खास करके छोटे बच्चों में अधिकतर समस्या आती है कि भाई वो रात को देख नहीं पाते, तो उसको रात को देखने में लिए अंधेरा न छाए उसके लिए भी आवश्यक है। रात देखने के लिए अंधेरा न छाए उसके लिए भी आवश्यक है। शुरू करें। अगला पॉइंट है भाई विटामिन ए के सबसे इम्पोर्टेंट का 7वां पॉइंट लिखना, ये आंखों की ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए बिल्कुल आवश्यक है। एक रोडोफिन नाम का पदार्थ होता है, रोडोफिन नाम का पदार्थ होता है भाई, जो विटामिन ए और प्रोटीन के साथ मिलकर अपना काम करते हैं और रात को देखने में, नेत्र ज्योति के लिए और रात को अंधेरा न छाए उसके लिए बिल्कुल आवश्यक है। अगला पॉइंट है इसका, श्लेष्मा झिल्ली और कोशिकाओं को ठीक ढंग से काम करने और पुनर्निर्माण करने के लिए भी विटामिन ए आवश्यक होता है। अब आप लिखना विटामिन ए के सोर्स, ये हमें मिलता किस किस से है, किस किस से मिलेगा भाई। सबसे पहले लिखना 2 टाइप से मिलेगा, एक तो एनिमल सोर्स जीव जगत से, और दूसरा वेजिटेबल सोर्स वनस्पति जगत से। बिल्कुल सही बात है भाई। हमें एनिमल सोर्स से क्या क्या मिलेगा और वेजिटेबल सोर्स से क्या क्या मिलेगा। तो जीव जगत से हमें आपको विटामिन ए क्या क्या खाने से, भोजन में क्या क्या ऐड करने से मिलेगा। सबसे पहले लिखना दूध, दही, मक्खन, आम भाषा घी, मक्खन को घी भी बोल देते हैं भाई, मक्खन, घी, पनीर, मीट, मछली और मछली का तेल, ये आदि इन चीज़ों को ग्रहण करने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। वनस्पति जगत में विटामिन ए किन किन से मिलेगा। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, फल, पत्तेदार सब्जी या फल, आम, संतरा, नींबू, आम, संतरा, नींबू किस लिए बोला है, क्योंकि विटामिन ए फैट में घुलनशील है और इसके अंदर एसिड, भाई ये हमारे ऊपर से पेंट उतर रहा है क्योंकि बिल्डिंग का रिनोवेशन का काम चालू है, तो इसको नज़रअंदाज करें। और इसी कारण से ये वीडियो बार बार हम बंद कर रहे हैं। तो विटामिन ए वेजिटेबल सोर्स में मैंने क्या बताया, हरी सब्जी, पत्तेदार फल या पत्तेदार सब्जियां, फल, आम, संतरा, नींबू आदि। और एनिमल सोर्स में मैंने बताया जीव जगत में दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, मीट, मांस, मछली या मछली का तेल। अब हम आपको बताएंगे विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग होते हैं और विटामिन ए की एक्सेस से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो मैं एक बार अपने बोर्ड को इरेज करता हूँ। विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। सबसे पहला रोग होता है भाई, विटामिन ए की कमी से सबसे पहला रोग हमें क्या होता है, आंखों के आगे भाई अंधराता हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, दिखना बंद हो जाता है, अंधराता छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, आंखों के आगे दिखना बंद हो जाता है। अक्सर छोटे बच्चों में रात में ना दिखना एक आम समस्या है, ये विटामिन ए के कारण होता है। दूसरा, आंखें शुष्क हो जाती हैं, जिससे हम जेरोपथाल्मिया नामक रोग से हम ग्रस्त हो जाते हैं। आंखें शुष्क हो जाती हैं और जेरोपथाल्मिया नामक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा, हमारी आंखों के जो सफ़ेद भाग हैं इसके अंदर सलेटी रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिटेड स्पॉट बोलते हैं, अगला क्या है, इससे हमारी आंखों की नेत्र ज्योति है वो बिल्कुल चली जाती है, और जिस कारण से इस रोग को हम कैरेटोमलेशिया बोलते हैं।
कैरेटोमलेशिया बोलते हैं। नेत्र ज्योति बिल्कुल चली जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण हमारी आंखों की जो सफ़ेद भाग है इसकी झिल्ली सूखने के कारण कंजक्टिव जीरोसिस नामक रोग से हम और ग्रस्त हो जाते हैं। किस नाम से रोग लगता है? कंजक्टिव जीरोसिस। अगला पॉइंट लिखना, विटामिन ए की कमी से हमारे मसूड़ों का जो इनेमल है वो नष्ट हो जाता है और मसूड़े सूज जाते हैं, इनमें सूजन आ जाती है, इनेमल। अगला लिखना, इससे गुर्दे की पथरी होने की भी आशंका बढ़ जाती है और कई बार तो ज़्यादा अमाउंट में अगर विटामिन ए की कमी से आपका शरीर ग्रस्त है तो गुर्दे की पथरी भी हो जाती है। तो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए। आंखों का क्या अंधेरा छा जाता है, आंखें शुष्क हो जाती हैं, जेरोप्थेल्मिया नामक रोग लग जाता है, आंखों के सफ़ेद भाग के अंदर सलेटी रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसको हम बीटेड सपोर्ट बोलते हैं। आंखों की नेत्र ज्योति चल जाती है, आपका छोटे बच्चों का आंखों का जो कॉर्निया होता है वो गल जाता है जिसको हम कैरेटोमलेशिया बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको कंजक्टिव जीरोसिस नामक रोग से आप ग्रस्त हो जाते हैं, दांतों का इनेमल नष्ट हो जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं, गुर्दे में पथरी होने की आशंका रहती है। अब हम आपको बताएंगे विटामिन ए की अधिकता से आपको क्या होता है। तो सबसे पहले 1-2 छोटे पॉइंट है। विटामिन ए अगर आप अधिक मात्रा में खाओगे तो आपके लीवर का साइज बढ़ जाएगा, जिससे आपको सुस्ती, अधिक निंद्रा और भूख कम लगेगी, जिस रोग को हम एनोरेक्सिया बोलते हैं। एनोरेक्सिया याद लिख देते हैं, अधिकता से एनोरेक्सिया नामक रोग से आप ग्रस्त हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? आपका पहला पॉइंट अधिकता है भाई, ये अधिकता विटामिन ए की अधिकता। सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने, आपके लीवर का साइज बढ़ जाता है और विटामिन ए की कमी से बच्चों में भी, नागरिकों में भी जेरोप्थेल्मिया न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हो जाती है। जेरोप्थेल्मिया न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन ए की अधिकता से आपको जेरोप्थेल्मिया न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हो जाती है। ए की मैंने आपको कमी भी बताई और अधिकता भी बताई। अगर किसी को कमी है तो हम कैसे पूरी करें? विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए सही मात्रा में दूध, दही, आम, नींबू, संतरा, पपीता या पीली सब्जी, क्योंकि विटामिन ए पीले दानेदार पदार्थ होते हैं, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और छोटे बच्चों के अंदर हमारी भारत सरकार 9 महीने के बच्चे से लेकर 5 साल तक 2 ml विटामिन ए का डोज बच्चे को इंजेक्शन के रूप में देती है। एक और लिख चालू कर। अब हम आपको बताएंगे भाई विटामिन ए की रिक्वायरमेंट क्या होती है। विटामिन ए की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैनिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर। तो भाई बच्चों के अंदर 250 से लेकर 300 माइक्रोग्राम विटामिन, और बड़े या वयस्कों के लिए 750 माइक्रोग्राम विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आज आपको विटामिन ए के बारे में बताया। विटामिन ए होती क्या है, इसके सोर्स क्या है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, क्या क्या रोग लग जाते हैं, विटामिन ए हमारे शरीर में किस प्रकार से फायदा करता है, किस प्रकार से नुकसान होते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट और इसके फंक्शन बताए। तो जो भी बच्चा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा है या
हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी जॉब की तैयारी कर रहा है, वो बिल्कुल इसी चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखे और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। तो जो मैंने आज आपको डिजीज बताई है बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इनको ज़रूर से अध्ययन करें, देखें और अपने नोट्स बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल पक्का आगे हम अपनी क्लास की विटामिन डी और ई के बारे में अपना अगली क्लास ये टॉपिक कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।